कि भारत का संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में बना था, ठीक है ना। उनको इस देश के जितने भी नागरिक हैं हमारे देश के, सबको अधिकार दिया गया, एक संविधान लिखा गया है, समता का अधिकार, समानता का अधिकार, जीवन का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो उस संविधान के अनुसार हम लोगों को चलना है। और बच्चों को आर्टिकल संशोधन करके 46वें संशोधन करके 21 को इसमें जोड़ा गया है। उसमें हुआ कि जो 14 साल के बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनुवाद शिक्षा का अधिकार है। और अभी नाटक के माध्यम से सर लोगों द्वारा बताया गया है जो दहेज उत्पीड़न है, दहेज है जो हमारे समाज की सबसे बड़ी बुराइयां हैं, उसको हम लोग कैसे खत्म करेंगे। उसमें ये बताया गया है कि कोई भी दहेज, इस लड़की पक्ष वाला भी अगर दहेज देता है तो उसको नहीं देना चाहिए, और लड़की पक्ष वाला लेता है वो भी गलत है। और दोनों लोगों के लिए सख्त कानून करके बना हुआ है। और इस नाटक के माध्यम से ये हमें सीखने में मिला कि जितना हम लड़कियों को दहेज देकर उनकी शादी करने के बारे में हम प्लान करते हैं कि एक दहेज हम इकट्ठा कर लें और फिर लड़कियों का अच्छा घर में शादी कर दें, इससे अच्छा है कि लड़की को एक अच्छी शिक्षा दीक्षा दें और लड़की अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, एक अफसर बने, एक कोई भी सर्विस में जाए जिसमें उसका इंटरेस्ट हो, और वो जब अपने पैर पे खड़ा हो जाएगी तो लड़के वाले खुद आएंगे, बोलेंगे कि हम इस लड़की से शादी करेंगे। और बुराइयों को दूर करने के लिए हमारा संविधान है और उसके अधिकार है। अगर कोई संविधान के अनुसार नहीं चलता है तो आर्टिकल 32 है उसके अनुसार आप हाई कोर्ट में जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। अपना मूल अधिकार भी संविधान दिया है, उसके साथ मूल अधिकार भी दिया है। कुछ मूल अधिकार होते हैं, मूल अधिकार जो सरकार के विरुद्ध अधिकार है, जो हमें जीवन जीने के लिए मतलब बना के सरकार भी शोषण करती है। जैसे शिक्षा का अधिकार है, तो अगर सरकार भी नहीं देती है तो आप डायरेक्ट मतलब कोर्ट में भी जा सकते हो। तो ये जो संविधान, कितना अच्छा संविधान हमारे देश का बना हुआ है कि सब नागरिकों को स्वतंत्रता समानता से जीने का और एक अच्छा जीवन यापन करने का अधिकार है।